अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि सैंपल वीडियो आप देख रहे हैं, ऐसी वीडियो एडिटिंग आज मैं आपको काइनमास्टर में सिखाने वाला हूं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि वीडियो आपको समझ में आ जाए, और वीडियो को किधर से भी स्किप नहीं करना है ताकि वीडियो आपको सही तरीके से समझ आ जाए। और वीडियो में जो भी मटेरियल मैं यूज़ करूँगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपने उधर से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इधर से आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इधर से 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और इधर से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होने के बाद आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इधर से पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर से। तो मैंने इधर से तकरीबन चार पिक्चर सेलेक्ट कर ली हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर से आपने जूम वाले ऑप्शन पे जाना है और इधर से आपको डबल लाइन मिल जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करके दोनों फिंगर्स की मदद से आपने अपनी पिक्चर को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दूसरी पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको भी आपने इधर से जूम कर देना है। तो इसको भी आपने जूम कर देना है। फिर तीसरी पे पिक्चर पे चले जाना है, उसको भी आपने जूम कर देना है। जितनी आपने पिक्चर्स ऐड की हुई हैं वो आपने फुल स्क्रीन कर देनी है इधर से। तो दोस्तों मैं सबको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको सबको फुल स्क्रीन कर दिया इधर से, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इधर से आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने पहले क्या करना है, इधर से स्टोर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये वाला। इसके ऊपर क्लिक करके आपने पहले इधर से इफ़ेक्ट एक डाउनलोड कर लेना है। उसको इफ़ेक्ट को मैं आपको बताता हूँ, ये वाला इफ़ेक्ट आपने डाउनलोड कर लेना है। या तो स्क्रीन शॉट ले लें या तो आप इसको लिख लें। तो इंटरनेट ऑन करने के बाद आपने ये वाला इफ़ेक्ट डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों आपने इसके बाद क्लिक कर देना है और इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो आपने ऐसे इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपने एक एक करके सब पिक्चर के ऊपर सारों के ऊपर ये वाला इफ़ेक्ट लगा देने हैं। तो दोस्तों मैंने सबके ऊपर लगा दिए हैं। अभी आपकी पिक्चर तकरीबन ऐसे लगेगी, बहुत ही फर्स्ट क्लास पिक्चर लगती है। इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपको ऊपर एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको इधर से सेव कर देना है। तो दोस्तों मैं इसको सेव नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास सेव हुई पड़ी है, तो मैं उसको वही से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इधर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने फिर से क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना और इधर से वही 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना और इधर से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट की है उसको आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इधर से आपने लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपने इधर से एक टेम्पलेट वीडियो उठा लेनी है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों ये वाली टेम्पलेट वीडियो है, इसको आपने पहले क्या करना है, इधर से आपने फुल स्क्रीन कर देना है। इसको फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ऊपर से आपको ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने अगेन मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपने फिर से एक्सपोर्ट वाले फाइल में चले जाना है और इधर से आपने दोबारा वही वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने इसकी साइज़ जो है वो आपने तकरीबन थोड़ी सी कम कर देनी है। थोड़ी सी कम करने के बाद दोस्तों आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से रोटेट करने के बाद दोस्तों आपने इसको इस फ्रेम के अंदर बिल्कुल फिट कर देना है। तो दोस्तों आपको इसको आराम से फिट करें, बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी ये इसमें। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर फिट कर दिया और अभी आपको इधर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करके आपने इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको इधर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। इफेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपने इधर से बेसिक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इधर से आपने ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपने इसको ओके कर देना है। इधर से ओके करने के बाद दोस्तों आपने फिर से 3 डॉट पे चले जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद दोस्तों आपने फिर से इसको सेंड टू बैक कर देना है।
सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों आपने इसकी जो लेयर है वो आपने बढ़ा देनी है, जितनी आपकी वीडियो है उसके उनके बराबर कर देनी है। बराबर करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इधर से अपना टेम्पलेट वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने इधर से बेल्डिंग के ऑप्शन पे चले जाना है। बेल्डिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपने इधर से नीचे आ जाना है और इधर से आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, पहले वाली जो वीडियो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इधर से आपको विगनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसको ऑफ कर देना है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपने इसको ओके कर देना है। फिर से इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इधर से एडजस्टमेंट में चले जाना है और इसकी जो ब्राइटनेस है उसको आपने थोड़ी सी कम कर देनी है। थोड़ी सी कम करने के बाद दोस्तों आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने जो इसके अंदर जो इफेक्ट डाला था उसके सेंटिंग में चले बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसके अंदर एक ऑडियो, पहले आपने इसके टेम्पलेट की जो ऑडियो है उसको म्यूज़िक है उसको ऑफ कर देना है। इसके अंदर कोई ऑडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इधर से आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर से आपको फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सॉन्ग फोल्डर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने अपने फोल्डर में चले जाना है। फोल्डर में जाने के बाद दोस्तों आपने डाउनलोड में चले जाना है। आपको जो भी पड़ा हो तो मैं इधर से अपना म्यूज़िक एक डाउनलोड कर लेता हूँ, वो ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों आपकी वीडियो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अभी आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि वीडियो हमारी कैसी लग रही है। तो दोस्तों वीडियो हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपको इधर से आपको इफेक्ट का वो एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सॉरी, एरो के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर से आपने इसको सेव कर देना है, सेव कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।